जब से लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं तब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर ऐसा लगता है कि घमासान मचा हुआ है। रोज़ाना तरह तरह के बयानबाजी हो रही है। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान। बालियान साहब, पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में? क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि बयानबाजी चल रही है। आज भी एक विधायक ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। ऐसी बातें क्यों हो रही है? पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है कि नहीं यूपी में? नहीं, मेरी नज़रों में तो सब ठीक है। मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। ठीक है, चुनाव हम बहुत लोग चुनाव हारे हैं, उसके लिए पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी जो जिले वाइज आए हैं, उन कारणों के बारे में सबसे चर्चा की है और पार्टी उस पर जो भी कार्रवाई करना चाहेगी, जो भी निर्णय लेगी पार्टी लेगी सबकी तरफ से गया। और इनके बारे में क्या कह सकता हूँ? अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई बात कह सकता है तो उस पर मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, लेकिन बार बार केशव प्रसाद मौर्य हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो बार बार कह रहे हैं कि संगठन बड़ा होता है सरकार से। बैठक में भी कहा, उसके बाद भी लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों? ये इससे तो खराब मैसेज जा रहा है। नहीं नहीं, मैं भी शुरू से ही पहले विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा हूँ। अभी नहीं, हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि संगठन सर्वोपरि। ये तो हमेशा से कहा जाता है, संगठन से ही सरकार का जन्म होता है। अगर मैं 2 बार सांसद बना तो अपने संगठन की वजह से ही तो बना हूँ। तो संगठन सर्वोपरि, ये बात तो पहले से, मैं तो इसमें कुछ गलत बात मानता नहीं कि संगठन सबसे बड़ा होता है, कहा जाता है हमारे यहाँ, पहले से ये बात है। नहीं, चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में हार होती है पार्टी की। केशव प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान देते हैं तो आप उनके उनके इस बयान से सहमत हैं? मैं तो सहमत हूँ। हमेशा संगठन बड़ा होता है, संगठन, पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, ये सच है। पार्टी सबसे बड़ी है, पार्टी की वजह से सरकारें बनती हैं। तो मैं तो इस बात में कुछ भी गलत नहीं मानता और मैं सहमत हूँ पूरी तरह इस बात से। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य पर चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि इस तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं कि यूपी में संगठन के जो लोग हैं उनकी सरकार में नहीं सुनी जाती है। क्या ये सही है? ये तो संगठन के लोग बता पाएंगे, मैं भी संगठन में हूँ नहीं, कि कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है तो बता पाएंगे। जो केशव जी ने बात की उससे मैं सहमत हूँ। नहीं, लेकिन आप संगठन की बात नहीं करें, लेकिन सांसदों की, विधायकों की भी नहीं सुनी जाती है। ये भी शिकायतें रहती हैं, कई सांसदों ने ऐसी शिकायत की है। हो सकता आपको है, आपको ऐसा लगता है? देखो, किसी की कम सुनी जाती होगी, किसी की ज़्यादा, तो सुनाने वाले के ऊपर डिपेंड रहता है कि भाई किसकी कम सुनेगी, किसकी ज़्यादा सुनेगी। तो इस बारे में तो हर व्यक्ति का अपना नज़रिया और अपनी बात है। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि अगर इसी तरह से चलता रहा, वैसे डेली बयानबाजी होती रही, अलग अलग विरोधाभासी बयान आते रहे, तो अभी बाई इलेक्शन भी है, आपके इलाके में भी है, आपके क्षेत्र में नहीं है लेकिन आपके इलाके में है, तो इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसका असर खराब पड़ेगा? देखिए, क्या कह सकते हैं, बहुत सी बातें तो भविष्य के गर्भ में है और उसके बारे में पहले से हमने तो ये सोचा था कि हम लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। तो अभी कोई बात ऐसी कहना कि जो बाद में हो, कह नहीं सकते। समय किस उसमें रहेगा। एक आखिरी सवाल, मौका मिला तो मैं ये सवाल पूछ लूँ, चुनाव में हार की सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? लोकसभा चुनाव में पार्टी की बड़ी बुरी हार हुई उत्तर प्रदेश में। मैं तो अपनी बता सकता हूँ। पूरी पार्टी का, मुझ उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, हर लोकसभा सीट के अपने समीकरण है, हर जगह की अपनी परेशानियां हैं, अपनी बात है। मुझे अपना तो पता है, लेकिन बाकी पूरे उत्तर प्रदेश का तो मैं क्या बता सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो केशव प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत हैं डॉक्टर संजीव बालियान। उनका कहना है कि वो भी जब से इस संगठन में आए हैं उन्हें यही सिखाया गया है कि संगठन से ही सरकार का रास्ता निकलता है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।